युद्ध चल रहा है, बाजार कई देशों के हिल रहे हैं, तेल गैस के दामों पर संकट के बादल हैं। क्या इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए कर्मचारियों को भविष्य निधि यानी पीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर को घटा दिया गया? इस बार हमारे बोर्ड ने जिस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति और इक्विटी बाजार की स्थिति बनी है, उसमें इन्वेस्टमेंट के साथ जो सोशल सिक्योरिटी को भी रखना है, हम बहुत हाई रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट को नहीं ले सकते हैं। वो मार्केट करने के लिए हम लोग नहीं, हम मार्केट में एक स्थायित्व के लिए, एक सामाजिक सुरक्षा के लिए हैं। और इसलिए इस बार हमने जो रिकमेंडेशन हमारी कमेटी की तरफ से, बोर्ड की तरफ से करी है कि हमारे ईपीएफ पे 8.10% ब्याज दर अनुमानित आय और अनुमानित आय के मुकाबले के लिए हमने रिकमेंडेशन करी। सवाल ये कि सामाजिक सुरक्षा देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संगठन ईपीएफओ क्या करोड़ों कर्मचारियों को सुनिश्चित सुरक्षा नहीं दे सकता? ईपीएफ जो है वो किसी भी कर्मचारी और अधिकारी की भविष्य की निधि होती है और उसकी जो भविष्य की योजनाएं होती हैं वो सारी के सारी इसी राशि पर तय होती हैं। इस समय जब वो एक आर्थिक दौर से गुजर रहा था कोरोना काल में, उसके ऊपर से फिर उसके ऊपर एक और मार देने से जो है वो उसकी कमर टूट जाएगी और उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। आम आदमी की योजनाएं ध्वस्त ना हो, क्या इसके लिए रास्ते नहीं खोजे जा सकते? जबकि देश में बहुत से कर्मचारी नौकरी बदलने पर अपने पीएफ अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना भूल जाते हैं। ऐसी एक बहुत बड़ी रकम ईपीएफ में अनक्लेम्ड रह जाती है। 2016 से देश में नियम है कि ईपीएफ में अनक्लेम्ड रकम को बुजुर्गों से जुड़ी सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में ट्रांसफर किया जाता है। सवाल ये कि क्यों नहीं ऐसे अनक्लेम्ड अमाउंट से, जो काफी ज्यादा हो सकता है, इसका इस्तेमाल सिर्फ ईपीएफ वाले कर्मचारियों को ही सुनिश्चित और जरूरी ब्याज दर देने के लिए होता है। फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट कम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट कम, आप पीपीएफ देख लीजिए, इंटरेस्ट कम, आप हर मापदंड से देख लीजिए, सब जगह कटौती हो रही है। आम जनता जो स्मॉल सेविंग्स में बिलीव करती है, जिनके पास कम कम पैसे होते हैं, हाँ, वो सेव करती है, आज उनके लिए कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया है। आज तो ये मैं यही कहूंगी कि आज जब देश ने आपको इतने भारी बहुमत से जिता कर दिया है, जिम्मेदारी आपकी और बनती है जनता की तरफ कि जनता की जो दिक्कतें हैं उसको और ना बढ़ाएं, उसको कम करने का, उनको किसी तरीके का तो राहत दे। महंगाई एक तरफ और इंटरेस्ट रेट दूसरी तरफ गिरते हुए। देश के महानगरों या बड़े शहरों में रहने वाले काफी लोग पैसा बचाते हैं तो म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, लेकिन देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अपने भविष्य की योजनाओं को पूरा करने के लिए आज भी या तो प्रोविडेंट फंड के आश्रय रहता है या फिर सरकारी लघु बचत योजनाओं में पैसा लगाता है। लघु बचत योजनाओं में ही जनता का एक मोटा अनुमान है कि 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा है, लेकिन उन बचत योजनाओं में भी लगातार ब्याज दरें कम हुई हैं। एक साल के लिए राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना में 2018 में जहां 6.6% ब्याज मिलता था, वो 2020 में घटकर 5.5% हुआ। राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा योजना यानी आरडी, जिसे आसान शब्द में आम आदमी जानता है, इसमें 2019 में 7.2% ब्याज मिलता था। 2020 में यह घटकर 5.8% हो चुका है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में 2018 में 8.3% इंटरेस्ट मिलता था, 2020 में इसे घटाकर 7.4% कर दिया गया, वही अभी चल रहा है। पीपीएफ में 2018 में 8% तक ब्याज जनता को मिला, फिर 2020 से इसे भी घटाकर 7.1% कर दिया गया। एनएससी यानी राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र योजना में जनता को 2018 में 8% तक ब्याज दिया गया, फिर 2020 से इसमें भी ब्याज दर घटाकर 6.8% हो गई। बेटियों के लिए शुरू हुई सुकन्या समृद्धि योजना में 2018-19 में 8.5% तक ब्याज जनता को मिला, फिर इसे भी घटाकर 2020 से 7.6% कर दिया गया। यानी आम आदमी नौकरी करते हुए अगर बचत स्कीम में पैसा लगा रहा है तो भी ब्याज दर कम पा रहा है, वही जनता नौकरी करते हुए भविष्य निधि में अपना पैसा जमा कर रही है तो वहां भी ब्याज दरें कम हो जा रही हैं। आज तक ब्यूरो।